फिजिकली मेंटली कंप्लीट अलर्ट दिख रहे थे। बिल्कुल पहचाना, बिल्कुल पहचाना। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये बाहर आकर बता रहे हैं कि आपको थोड़ा इंतजार भी कराया गया। कुछ लोग थे वहां पर जो नहीं चाह रहे थे कि आप दोनों फिर से एक बार पास आ जाइए, आज ही ज्वाइनिंग करवा दी जाए। लेकिन ज्वाइनिंग होते होते फिर क्यों टल गई? जो कल हो आज ही हो जाए, आज ही हो जाए। क्योंकि एक चर्चा होने लगी कि जैसे ही वो आपका नाम सुनते हैं भड़क उठते हैं, तिलमिला जाते हैं। उन्होंने को फोन करके कहा था कि मुझे आना है, पूछ लीजिएगा अपन लोगों से। किसको? ललन सिंह को? सबको या संजय झा को? सबको बोला था। तो क्या एक बार फिर से जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर आ जाएंगे? और आप इतना भड़के हुए थे कि आप जेडीयू को डूबता हुआ देखिए समय, देखिए मैंने क्या बताया आप पे। लेकिन एक आरोप लगता है, वो आरोप आप पे ये लगता है कि आपका मन कहीं नहीं लगता है। अच्छा, जन सुराज से चलिए अब हो गई बहुत बात, इतना लंबा बहुत हो गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए सुबह एक ब्रेकिंग खबर आती है और ये ब्रेकिंग खबर नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह को लेकर के आती है। खबर आती है कि आज दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है। जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात होती है तो बातें भी होती हैं और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर अंदर में दोनों के दरमियान क्या कुछ बातचीत हुई है। तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब आरसीपी सिंह जी से ही जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, बहुत धन्यवाद आपको समरीन जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक से कैसे आप नीतीश कुमार से 4 सालों के बाद मिलने पहुंच गए? देखिए अचानक तो नहीं था भाई, आप जानते हैं कि मैं रोज यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ। जब क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ सब कार्यकर्ता मिलते हैं, तो ज़्यादातर कार्यकर्ता जो हमसे मिलते हैं उनका बैकग्राउंड तो जनता दल यूँ ही है, वो इसी में रहे हैं वो। और नीतीश बाबू से भी लोग उनसे मिलते रहते हैं। तो जितने लोग हमसे यही मिलते हैं और उन्होंने बार बार ही कहा कि सर साथ काम करना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं, यहाँ भी कह रहे हैं, वहाँ भी कह रहे हैं, तो भाई मेरे सामने चूँकि बात आई है तो मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैंने पहल की और मैं आज उनसे मिलने सवेरे वहाँ चला गया और मेरी उनसे भेंट हुई और बहुत ही उसको कहते हैं सकारात्मक, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में भेंट हुआ। और बहुत ही मैंने जब उनको देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं 4 वर्षों के बाद मैंने उनको देखा था। बिल्कुल तो बिल्कुल वो एकदम प्रसन्न दिख रहे थे, सेहतमंद है, बिल्कुल स्वस्थ और फिजिकली मेंटली कंप्लीट अलर्ट दिख रहे थे। बिल्कुल पहचाना, बिल्कुल पहचाना। और उनसे जो भी, देखिए चूंकि आप आज मैं उनसे भेंट करने गया था, को मैं लंबी बातचीत करने तो नहीं गया था, तो जो भी हमारी उनसे भेंट हुई, जो बातचीत हुई और जो समझिए उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो आई कांटेक्ट था, वो बहुत ही अच्छा था। गर्मजोशी दिखी मुलाकात में, बहुत गर्मजोशी भी दिखी मुलाकात। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कहा जाता है ना कि लोग बदलते हैं और ये मुलाकात आप दोनों की 4 साल बाद हुई है। कितना बदले इन 4 सालों में? देखिए मैं बता दूं, 4 साल पहले भी जब हमारी भेंट हुई थी, अगर आप एग्जैक्ट डेट पूछना चाहिएगा तो 30 मई 2022 था। अच्छा। उसमें मैं मिनिस्टर था और यहाँ पर जो मीटिंग थी, आपको वो जो आपका है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जो एनडीए के जो हो गए थे ना, हमको लगता है 8वां या 9वां साल था, तो उसको वो सेलिब्रेट करना था। तो केंद्र की तरफ से मैं था और गिरिराज सिंह साहब थे और यहाँ से श्रवण कुमार जी थे और नीतीश बाबू आए थे। तो मैं जब वहाँ बैठा था तो आए, प्रणाम पाती, तो पूछे कि आप भी हैं? हमने कहा जी सर। तो हमसे तो जब लास्ट में भेंट थी तो मुस्कुराते हुए बोले थे, और आज भी जब भेंट हुई है तो कुछ बदलाव दिखा? देखिए बदलाव जब 4 साल के बाद मिलिएगा तो बदलाव मैंने उनके बाकी चीजों मैंने नहीं देखा, मैंने हाव में कोई बदलाव नहीं देखा, जिस तरह से वो मिलते थे वैसे ही मिले। लेकिन इसके अलावा, इसके इतर कोई बदलाव हमको तो कुछ वैसा दिखा नहीं ना। अच्छा, कितने मिनटों तक चली ये मुलाकात? भाई देखिए हम तो वहाँ काफी देर तक रहे, हमारे जब से खड़े तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो जो उसमें घड़ी तो हम देखते नहीं है ना, वो देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा भी कि भाई मिली, फिर बोले कि बहुत लोग बैठा हुआ है उनसे भी मिलना, तो नहीं मिली।
अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये बाहर आकर बता रहे हैं कि आपको थोड़ा इंतजार भी कराया गया। नहीं, अच्छा ये बताइए इंतजार क्या कर भाई? अच्छा आप मिलने जाते हैं जी। मैं तो आराम से कमरे में बैठा था, इंतजार क्या हुआ वो? कुछ लोग थे वहां पर तो जो नहीं चाह रहे थे कि आप दोनों फिर से एक बार पास आ जाइए। देखिए भाई, हम तो देखिए सकारात्मक सोच वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और इतने वर्षों तक हम लोग साथ काम किए हैं। और मैंने बताया कि जो कार्यकर्ता है उनकी भी इच्छा है कि भाई उनकी भावना को तो रखना पड़ेगा ना। आप राजनीति में हैं तो कार्यकर्ता की भावना का तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा जी। तो फिर लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, कहा तो ये भी जा रहा है, अंदर से एक और खबर हमारे पास आई है कि कुछ लोग चाह रहे थे वहां पर कि आज ही ज्वाइनिंग करवा दी जाए लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं प्रोसेस होता है चीजों का, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग होते होते, घर वापसी होते होते एक बार फिर से टल गई। देखिए घर वापसी पर मेरा एक स्पष्ट मत है। इस शब्द कुछ राजनीति में ज्यादा ही चल रहा है। देखिए राजनीति में जो घर होता है ना, घर क्या होता है? वो होता है आपका बेस। बिल्कुल बिल्कुल, समझे नहीं? वो कोई ईंटा का सीमेंट का बना हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो बेस होता है। तो भाई नीतीश बाबू के साथ ही तो हम काम किए हैं, तो जो बेस है सब बेस है। हाँ। तो साथ में ही है, तो बेस तो है ही ना। तो भाई इसलिए तो मैं बताऊं कि जो कार्यकर्ता है उनकी भी ये इच्छा होती है कि सब साथ रहेंगे तो हम लोग की ताकत रहे। लेकिन ज्वाइनिंग होते होते फिर क्यों टल गई? भाई चलिए ना भाई, हम तो मिलने गए थे उनसे। कार्यकर्ता उत्साही होते ही हैं, उनको लगता है कि जो कल हो आज ही हो जाए, आज ही हो जाए। हाँ, कि होता क्या है कि देखिए हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता है, उनका इच्छा क्या रहता है कि हमारी जो पार्टी है उनकी सोच जो है कार्यकर्ता के है कि मजबूत हो, सब लोग साथ में रहेंगे तो एक ताकत आएगी। इसलिए अपनी बात वो रखते हैं, हम मजबूती से रखते हैं। मुझे याद है हमने देखा और कई बार वो खबरें भी हम लोगों ने चलाई हैं कि कार्यकर्ता तो इतने उत्साहित हैं आपको लेकर के, और ये मिलन वो इतने जल्दी चाहते हैं कि कुछ तो आपकी तस्वीर लेकर चले गए थे। आपने देखा आपकी तस्वीर? नीतीश कुमार को बाकायदा दिखाया जा रहा था, क्योंकि एक चर्चा होने लगी कि जैसे ही वो आपका नाम सुनते हैं भड़क उठते हैं, तिलमिला जाते हैं। ऐसा होता था? भाई कभी नहीं। आप देखिए हमने बताया कि हमारी मुलाकात तो हमेशा आत्मीय रही है। मैंने लास्ट मीटिंग की भी बात बता दी, बिल्कुल बता दी, 4 साल के बाद बता दी। अच्छा, आपने लास्ट मीटिंग की भी बात बता दी, अब की भी बात बता दी, तो अब आगे क्या? तो आज तो शुरू मैंने किया, कार्यकर्ताओं की जो बात है हमने उनसे पहल किया, अब सिलसिला शुरू होगा, यानी कि सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जितने जनता दलियों के बड़े बड़े नेता सबसे हमारे संबंध अच्छे हैं, सबसे हमारी बातचीत होती है। बिल्कुल होती है। किससे होती है? आप पूछ लीजिएगा जिनका भी नाम को लेना, ललन सिंह से होती है, सबसे भी बातचीत होती है, संजय झा से बिल्कुल होती है, सबसे बात होती है। और आप सबसे पूछिएगा कि मुझे उस समय ही जब दिसंबर जनवरी में पार्टी में आना था, सबसे पहले मैं उन्हीं को फोन करके कहा था कि मुझे आना, पूछ लीजिएगा अपन लोगों से। किसको? ललन सिंह को? संजय झा? सबको बोला था। अरे मेरा तो क्या कहा उन लोगों ने? हमसे कहा चलता है, लंबा समय तो लगता ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा कोई संवादहीनता रहती है। मैं सबसे बात करता हूँ, जब मिलते हैं भेंट होती है, जब कोई किन्हीं का कोई चीज है तो मैं फोन करके बधाई भी देता हूँ। देखिए अगर राजनीति में है, पब्लिक लाइफ में है, तो कोई यहाँ पर क्या मने समझिए अरे रिश्ते तो रिश्ते होते हैं ना। अच्छा बताइए, इतने वर्षों तक आपके रिश्ते इतने शानदार अच्छे रहे, तो रिश्ते तो और अच्छे होने चाहिए। ठीक है, होता है कई मुद्दे पर किसी का अलग अलग व्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे चाहे वो ललन जी हो, चाहे आप संजय झा का नाम लिए, सबसे हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, अब बड़े अच्छे संबंध हैं। मैं सबको एकदम बिल्कुल, हमारा कभी मन में कोई बात ही नहीं रहती। तो क्या एक बार फिर से जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर अब हम देखिए अभी मैं तो बता के आज मैंने शुरुआत किया है। अब आप देखिए आगे जो कार्यकर्ता का मन होता है तो भाई आपका तो उसको करना पड़ता है ना। उनकी सबकी इच्छा थी तो मैं आज नीतीश बाबू से मिला, फिर आगे वेट करिए होता क्या है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी आया, वो सवाल ये है कि मुझे याद है कि एक वो भी वक्त था, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा सुनी थी, आप काफी गुस्से में थे। मुझे याद है रात हो रही थी, ईद थी, आप बैठे हुए थे, अंधेरा था बिल्कुल, और आप इतना भड़के हुए थे कि आप जेडीयू को डूबता हुआ देखिए समय, देखिए मैंने क्या बताया, समय एक ऐसा चीज है जो परिवर्तनशील होता है। जो आज है वो कल नहीं रहता है, बदलते रहता है। आपकी नाराजगी दूर हो गई? हमारी क्या ना, देखिए हमने आपको क्या मैंने बताया कि भाई आपको किसके अनुरूप चलना है, जो आपके साथ लोग रहते हैं, जो कार्य करता है। तो जिस प्रकार से वो कहते हैं उनके अनुसार काम करना पड़ता है ना आपको।
अच्छा, आप पे लेकिन एक आरोप लगता है, वो आरोप आप पे ये लगता है कि आपका मन कहीं नहीं लगता है। पहले जेडीयू, फिर बीजेपी, फिर आसाप। अच्छा सुनिए, जो आरोप लगाते हैं उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं है। नीतीश बाबू के साथ कितने साल में रहा हूँ? अच्छे खासे साल रहे। कितने साल जरा बता दीजिए आप हमको, तब आपको लगेगा कि मन कहीं नहीं लगता है। अच्छे खासे साल अच्छे खासे नहीं, साल जरा जान लीजिए कितने साल रहे। 25 साल रहे। हाँ, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीति में कब हम आए थे? 2010 में आए थे। हाँ, 2010 में आए थे। तब अब 12 साल रहे ना। हाँ, 12 साल रहे। फिर तो 12 साल आप लोग, अरे सुनिए, 12 साल ख्याल में नहीं है जी, और ये 4 साल ख्याल में आ जाता है। देखिए, लेकिन देखिए इस पर आइए, कहाँ कुछ हुआ। हम यही बता रहे हैं ना आपको, समस्या देखिए। जो आपको ये फीड किया है कि भाई वो बदलते रहते हैं, तो 12 साल तक तो मैं था। फिर बीजेपी, अरे फिर तो 12 साल में पूछा, उस पर आप रुकिए जरा। आप 4 साल पर, आप 4 साल पर चल रही हैं, और 12 साल का क्या था? 12 साल लंबा नहीं, 3 गुना पर आप जाइए जरा। ठीक बात है। इसलिए देखिए, वो उसमें कोई दम नहीं है, समझे ना। और मैं बहुत स्थिर वाला आदमी हूँ, और जो लोग बोलता है ना आपको, उससे बहुत स्थिर का मैं आदमी हूँ। अच्छा, जन सुराज से चलिए, अब हो गई बहुत बात, इतना लंबा बहुत हो गया। लेकिन एक सवाल है, जन अब हो गया जी, बहुत संभव नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आरसीपी सिंह जी ने। देखिए, बड़े ही बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं और ये भी बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।